जो वजूहात थी मेरे ना इलेक्शन लड़ने की, सब मेरा हल्का जानता क्या वजह थी। तो मैं नहीं समझता था कि मुझे इस तरह इग्नोर करेंगे। 1.5 अरब रुपए का काम अभी मेरे हल्के में शुरू है। लोगों का ख्याल ये है कि आपने बहुत से वोट पीटीआई के लिए। 70,000 वोट है, मैंने कहा 36,000 MPA का लिया। उस वक्त तो कोई पीटीआई की बात नहीं थी। आपको क्या दोबारा वो असेंबली में देखेंगे, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करते देखेंगे, या आप बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट लेंगे? यकीन जाने जब मैंने अनाउंस किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, ये जो साथी थे उनकी आंखों में आंसू थे। असलम नाज़रीन, लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ हमारे दोस्त यार सज्जन जिगर तारिक महमूद बाजवा सब मौजूद हैं। जहाँ जहाँ हम होते हैं वहाँ ये तो ज़रूर होते हैं, या जहाँ पे ये होते हैं वहाँ हम ज़रूर होते हैं। तो इस तरह की सारा सिनेरियो चल रहा है। आज इनसे पूछेंगे कि लंदन, इस तरह के हालात जब पाकिस्तान के चल रहे हैं तो ये लंदन क्यों आए हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी लंदन आ रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन चल रही है, और इस सिचुएशन में पीटीआई को छोड़ना, नून लीग को ज्वाइन करना, ये सारी जो मुश्किलात हैं उसको उन्होंने किस तरह से फेस किया। और ये पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये जिस भी पार्टी में जाते हैं इनके वोट कम नहीं होते। वो 70,000 का वोट का जो एक हिस्सा है वो हमेशा ये बूर कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है वो भी पूछेंगे। और इनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी लंदन क्यों आना हुआ, लंदन कैसे आना हुआ जनाब? शाह साहब आप लंदन आए थे, मैंने कहा आपको मिला जाके। ये तो वैसे आप कह लें कि ऐसी नेचुरल चीज है कि जहाँ जहाँ हम उम्रे पे गए 9 मई के वाक़ये के बाद, तो बात नहीं बल्कि वही वाक़या वहीं पे हुआ और हम वहीं पे इतना। ये तो बड़ी फॉर्चुनेट चीज हुई है वैसे कि हम लोग वहाँ पे थे, मदीना में थे, तो इस वजह से कुछ बचत हुई। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो सख्तियां झेली हैं वो तो बताया जरा लोगों को। लोग समझते हैं कि आपने पीटीआई को अपनी आसानी के लिए छोड़ा है, तो आप बताएं ना कि क्या सिचुएशन थी जब वो सारे मामलात हुए, वो थोड़े से बताएं। देखें शाह साहब, पहली बात तो आप कह रहे थे कि आप लंदन क्यों आए। हाँ जी, मेरे दोस्त हैं हाई वैकम में, उनको अवार्ड किया, OBE अवार्ड उनको मिला है। हाँ जी, यूके का दूसरा बड़ा अवार्ड। यूके का दूसरा बड़ा अवार्ड है। तो उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप आएँ। तो मैंने लास्ट टाइम आखिरी टाइम पे टिकट करवा के मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ पे आया, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हाँ जी, और हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे एक पाकिस्तानी भाई को यहाँ से एक बड़े एजाज़ से नवाजा गया। रही बात पीटीआई को छोड़ने की, मुस्लिम लीग में आने की, ये दास्तान गम है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन, ज़ाहिर है मैंने का कैंडिडेट था, जो वजूहात थी मेरे ना इलेक्शन लड़ने की, सब मेरा हल्का जानता क्या वजह थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बेटे को इन किया, हम सिस्टम में इन हो गए। 19 जनवरी को हमने फैसला किया था कि हम MPA का इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। और अल्लाह के फजलो करम से 10-12 दिन में अल्लाह पाक ने हमें पता दी और हम इलेक्शन जीत गए। लेकिन आपने जो पीटीआई के लिए एफर्ट्स की थी, यानी आपने 580 गाड़ियां लेके आप जलसे में जा रहे हैं, फिर जहाँ पे भी अगर, और फॉर्चुनेटली ये है कि अगर 9 मई को आप यहाँ ना होते तो ऑब्वियसली आप यास्मीन राशिद साहिबा के साथ होते। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने एफर्ट्स की थी पीटीआई के लिए, उसका कोई आपको रिवॉर्ड मिला है पीटीआई से? देखें जी, बात सुने, मैंने तकरीबन 1.5 साल कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कोई भी इवेंट था जहाँ वो कॉल देते थे, मैं पूरे ज़ोर शोर से वहाँ पे हाज़िर होता था। तो जब आखिर पे जाके टिकटों की बारी आई है, या जो भी तरीक़ाकार हुआ, जो कुछ मसाइल बने, तो मैं नहीं समझता था कि मुझे इस तरह इग्नोर करेंगे। तो हमें पूछा भी ना गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का फजल है कि हम पंजाब असम्बली का मेरा बेटा मेंबर बन गया, हम सिस्टम में हो गए। तो अब आप क्या समझते हैं कि अगले 5 साल में, हमने देखा आपने पहले 2 MPA गुजारी और उसमें आपको शहंशाह तामीरात कहते थे, तो आप क्या समझते हैं कि वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप इंडल्ज कर लेंगे अपने बेटे में? क्या वो उसी तरह से काम करेंगे जैसे आपने किया, या लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तारिक महमूद बाजवा को अगर वोट दिया है तो यहाँ पे सड़कों का जाल होगा, स्टेडियम होंगे, वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए जी भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 अरब रुपए का काम अभी मेरे हल्के में शुरू है, जिसमें हमारी सड़कें शामिल हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 30 स्कूल अपग्रेड कराने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। स्टेडियम जो कि 2008 में मैंने ही मुतारफ़ कराया था, क्योंकि प्ले ग्राउंड भी होता है, स्टेडियम भी होता है। तो गांव में ऐसा कोई बात नहीं थी कि वहाँ पे लोग स्टेडियम बना के देते थे, मैंने ही मुतारफ़ कराया। और अब हम अल्लाह के फजलो करम से लेडीज़ पार्क मुतारफ़ करा रहे हैं कि हर गांव में जहाँ हमें जगह मिल जाए, अपनी माओ बहनों और बेटियों को एक अच्छा सा पार्क बना के दें। और मेरी ये कोशिश है कि जिस तवक्को से
जितना लोगों ने प्यार किया मेरे हल्के में, या जैसे वो मुझे प्यार करते हैं हर इलेक्शन में, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो डिलीवर करूं और जिस तौक़ात पे उन्होंने मुझे वोट दिए हैं उन पे पूरा उतरूं। लोगों का ख्याल ये है कि आपने बहुत से वोट पीटीआई के लिए, या एक सोशल मीडिया पे हमने देखा एक हाइप क्रिएट की गई, आपके मुखालिफ नारेबाजी हुई और बहुत सी जो है वो प्रोपेगेंडा। बात ये है शाह साहब कि मैंने 2018 का इलेक्शन आपके सामने है, मेरा रिजल्ट है, लिखी पड़ी बात है, कि ज़ुबानी बात तो नहीं है या कुछ ऐसी बयान है, कि उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बगैर पैनल के 70,000 वोट MNA का 36,000 MPA का लिया। उस वक़्त तो कोई PTI की बात नहीं थी, मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था बगैर पैनल के, दूसरी तरफ MPA भी नहीं था, चंद 100 वोटों से मेरी दोनों सीटें हराई गई। तो मेरा तो दड़ा है, ग्रुप है एक हल्के में। मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने हल्के से चुनाहट के निज़ाम को ख़त्म किया। हर बंदा, चाहे वो सड़क पे बैठे जूता पॉलिश कर रहा है, चाहे वो रेडी बन है, उसको आप कहेंगे कि हमने MPA को मिलना है, वो कहेंगे जी मुझे ले जाए, मेरा बड़ा तलक है। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं, हर बंदा ये समझता है कि मेरा सबसे ज़्यादा लगता है। तो वही दड़ा ग्रुप जो 2002 से चला आ रहा है, आज 22 साल हो गए हैं तकरीबन, वही हमारा दड़ा है, वही ग्रुप है, वही ईमान है। हम दड़े की सियासत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही वोटर सपोर्टर, चाहे हम किसी पार्टी में चले जाएं, चाहे हम आज़ाद आ जाएं, बाल्टी के निशान पे आ जाएं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जब बल्दियाती इलेक्शन था तो पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो हमने उस वक़्त भी बल्दियाती इलेक्शन में अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए थे। तो उस वक़्त NA 135 था, हमने NA 135 क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद 4 म्यूनसिपल कमेटियाँ, म्यूनसिपल कमेटी सांगला हिल, म्यूनसिपल कमेटी शाहकोट, सतराबाद, खानगा डोगरा, चारों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेयरमैन मुंतखब हुए थे और ज़िले में हमारा एक वर्कर, हमारा भाई जो ज़िली चेयरमैन बना था। अल्लाह के फजलो करम से हमने पूरे ज़िले को क्लीन स्वीप किया था। बाजवा ग्रुप का फेस तो आप हैं, लोग आपको बतौर लीडर वहाँ पे मानते हैं और वो आपके नाम के वोट देते हैं। तो आपको क्या दोबारा वो असेंबली में देखेंगे, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करते देखेंगे, या आप बाकायदा तौर पे रिटायरमेंट ले गए? शाह साहब, बात रिटायरमेंट की नहीं है, बात मजबूरी की है। मैंने कोशिश की थी कि हम NA का इलेक्शन आज़ाद सीट से लड़ें, मगर जो मुल्की हालात थे उन्होंने इजाज़त ना दी। फिर जब मैंने 19 फरवरी को अपने डेरे पे इकट्ठ किया, तो यकीन जाने जब मैंने अनाउंस किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो मेरे जो साथी थे उनकी आंखों में आंसू थे और यकीन जाने मैं भी जज्बाती हो गया। तो मैंने फिर उनको कहा कि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा, मैं ही सारा लीड करूंगा, आप बेफिक्र रहें, ये वक्त नहीं है इस बात का, वक्त इस बात का है कि आप मेहनत करें। और अब 12-13 दिन इलेक्शन में रहते हैं, ये ना कि हम ये सीट भी लूज़ कर गए तो हम इलेक्शन से आउट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ मैं हल्के को, उन्होंने दिन रात मेहनत करके, मैंने नहीं देखा पिछले 3-4 इलेक्शन में कि इतनी मेहनत की हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पाई भी खर्च नहीं हुआ इलेक्शन पे, और लोगों ने दिन रात मेहनत करके और इतने वोटों से हमें नवाजा है कि हम दिन रात भी उनकी खिदमत करते रहें तो उनका सिला नहीं दे सकते। तो ये टर्म पूरी होती देख रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से ये इंशाल्लाह 5 साल पूरे होंगे, और 5 साल पूरे होंगे इंशाल्लाह। जो भी महरूमियाँ हैं मेरे हल्के की, जो नया हल्का मेरे साथ शामिल हुआ है, जो अभी पहले मेरे साथ नहीं था, यहाँ वहाँ जो महरूमी है इंशाल्लाह उनको अपने पुराने हल्के के बराबर लेके आऊँगा। चाहे वो सांगला शहर हो, चाहे वो मेरा पूरा हल्का मेरा अपना हल्का है इंशाल्लाह, चाहे वो बच्चियों के, मेरी बेटियों के स्कूल हैं, या बड़े बड़े गांव हैं जो नया हल्का शामिल हुआ है, तो वहाँ अभी भी प्राइमरी स्कूल हैं बेटियों के। मेरे पुराने हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में मैंने अपनी बेटियों को हाई स्कूल दिया ताकि बच्ची वहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। इंशाल्लाह उसके बराबर लेके आएंगे। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, और हमेशा की तरह जनाब तारिक महमूद बाजवा साहब ने अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताई है कि अभी तक वो रिटायर नहीं हुए बिल्कुल भी। अगले इलेक्शन में हम दोबारा उनको देख सकते हैं NA की सीट से, और ये बड़ी जो है वो रिच हिस्ट्री रखते हैं, एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री। इनके वालिद साहब, फिर उनके बाद ये आए, अब इनके बेटे। तो ये पूरा जो इलाका है वो एक तरह से इन्होंने वो क्या कहते हैं सबोटाज किया हुआ पूरी तरह से, और उनको हिप्नोटाइज किया हुआ। पूरे वोटर्स जो हैं वो हर तरह से इनकी हक में जो है, चाहे ये आज़ाद लड़ें चाहे किसी पार्टी के साथ हों, तो ये हमेशा जो है वो अपनी एक म्यार रखते हैं, अपनी एक आवाज़ रखते हैं। तो देखते हैं कि अगले इलेक्शन तक क्या नून लीग जाती है, क्या ये टर्म पूरी होती है बेसिकली, तो फिर हम देखेंगे। और ये एक खुशखबरी भी हम देते हैं उन तमाम लोगों को जो बाजवा ग्रुप से हैं, या वो जो वोटर हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बेसिकली, उनके लिए खुशखबरी है कि बाजवा साहब भी रिटायर नहीं हुए, क्योंकि
मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि आप बाजवा साहब के साथ आपका बड़ा उठक बैठक है, तो आप मुझे ये बताएं बस कि क्या वो अगले इलेक्शन में हमें नज़र आएंगे, क्या हम उनको असम्बली में जाते देखेंगे। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि अगली दफ़ा हम उनको MNA की सीट से दोबारा देखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामिना।